कुछ फतूहात तारीख के माथे का झूमर बनती हैं और कुछ शिकस्तें खामोश जहर बनकर रगों में उतर जाती हैं। तारीख के औराक जहां बहादुरी और फतूहात की दास्तानों से भरे पड़े हैं, वहीं उनमें कुछ ऐसे तारीख अबवाब भी छिपे हैं जिनका जिक्र रूह को लर्जा देता है। सन 7 हिजरी। हिजाज की तपती हुई रेत पर एक ऐसी जंग का इख्तिताम हो रहा था जिसने जजीरा नुमा अरब की तकदीर बदल कर रख दी थी। खैबर के वो किले जिन्हें यहूदी नाकाबिले तस्खीर समझते थे, एक एक करके गिर चुके थे। ये खैबर की वो शाम थी जब जंग के नकारे थम चुके थे, लेकिन फिजा में एक अजीब सी घुटन थी। मुसलमानों के लश्कर में अल्लाह की हम्दो सना के तराने गूंज रहे थे, मगर किले की दीवारों के पीछे शिकस्त खुर्दा आंखों में एक ऐसी साजिश जन्म ले रही थी जिसका सामना अब तक किसी मैदान जंग में नहीं हुआ था। उस औरत का नाम था ज़ैनब बिन्तिल हारिस, वो जिसने अपने बाप, भाई और शौहर की लाशों पर खड़े होकर रोया नहीं, बल्कि एक ऐसा अहद किया जिसने नबूवत के दावे को एक मोहलिक इम्तिहान में डालने का फैसला कर लिया था। क्या एक औरत का इंतकाम पूरी इस्लामी तारीख का रुख बदलने वाला था? क्या वो जहर जो गोश्त के रेशों में छुपाया गया अपना काम कर पाया? और वो कौन सा मोजिज़ा था जिसने मौत के दहाने पर पहुंचकर कायनात की सबसे अजीम हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की? खैबर, यहूदियों का वो मजबूत किला जिसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। जब अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु वजह ने उसका दरे खैबर उखाड़ फेंका तो यहूदियों का गुरूर खाक में मिल गया। लेकिन इस हार ने कुछ दिलों में नफरत की वो बीज बो दिए जो खामोशी से पनप रहे थे। दोस्तों, खैबर महज एक बस्ती नहीं थी, ये यहूदियों की ताकत का आखिरी और सबसे बड़ा मरकज था। यहाँ के किले बुलंद, फसलें हरी भरी और जंगजू निहायत माहिर थे। यहाँ कमूस जैसे किले थे जहां यहूदियों का नामवर पहलवान मरहब रहता था। जब मुसलमानों ने खैबर का रुख किया तो ये हक और बातिल का वो टकराव था जिसमें यहूदियों की सदियों पुरानी बरतरी खाक में मिलने वाली थी। ज़ैनब बिन्तिल हारिस कोई आम औरत नहीं थी। वो खैबर के सबसे बड़े सरदार हारिस बिन अबी ज़ैनब की बेटी थी, नामवर पहलवान मरहब की बहन थी और सलाम बिन मिशकम की शरीके हयात थी। एक ही जंग में उसने अपने बाप को खोया, अपने भाई का जनाजा देखा और अपने शौहर की लाश उठाई। उसके लिए खैबर की फतह मुसलमानों की जीत नहीं, उसकी पूरी कायनात की तबाही थी। इंतकाम की आग अक्सर अपनों की लाशों पर जलाई गई मशाल से शुरू होती है। ज़ैनब बिन्तिल हारिस के लिए खैबर की हवा अब खुशबूदार नहीं रही थी, बल्कि इसमें उसके गुरूर, उसके खानदान और उसकी पहचान की राख उड़ रही थी। वो औरत जो कल तक खैबर की शहजादी थी, आज एक ऐसी कैदी थी जिसका सब कुछ लुट चुका था। मेरे बाप का खून, मेरे भाई की मौत और मेरे शौहर का बिखरा हुआ वजूद, क्या ये सब यूं नहीं भुला दिया जाएगा? नहीं, अगर ताकत हमारा साथ ना दे सकी तो मक्कर और फरीब मेरा हथियार बनेंगे। दोस्तों, ज़ैनब का गम कोई मामूली गम नहीं था। एक ही दिन के चंद घंटों में उसके सर से 3 बड़े साए छीन लिए गए थे। उसका बाप हारिस बिन अबी ज़ैनब, जो खैबर का एक बड़ा सरदार और यहूदी ताकत का सुतून था। उसका भाई मरहब, वो मरहब जिसे अरब का नामवर पहलवान माना जाता था और जिसकी हैबत से लोग कांपते थे, उसे हजरत अली करमुल्लाह वजह ने पाश पाश कर दिया था। उसका शौहर सलाम बिन मशकम, जो कि एक बड़ा शायर और कबीले का सरबराह था। एक औरत के लिए इससे बड़ी क़यामत क्या होगी कि वो अपने बाप, भाई और शौहर के जनाजे एक साथ देखे। ज़ैनब के दिल में उठने वाली कसक अब मातम से निकलकर एक हौलनाक मंसूबे में बदल रही थी। ज़ैनब ने अपने इंतकाम को एक टेस्ट या इम्तिहान का नाम दिया। उसकी मंतिक बड़ी सादा लेकिन मोहलिक थी। उसने सोचा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के नबी हैं तो अल्लाह उन्हें बचा लेगा, और अगर वो सिर्फ एक फातिह बादशाह हैं तो जहर अपना काम कर देगा और यहूदियों की जिल्लत का बदला पूरा हो जाएगा। ज़ैनब की नफरत सिर्फ मुसलमानों से नहीं थी, बल्कि उसे अपनी तकदीर से भी बैर हो गया था। वो जानती थी कि सामने से मुकाबला करना अब नामुमकिन है, इसलिए उसने खामोश मौत का रास्ता चुना। वो जहर जो उसने बकरी के गोश्त में मिलाया, वो दरअसल उसके अपने दिल की कड़वाहट थी, जो बरसों की अदावत और हालिया शिकस्त से पैदा हुई थी। गम जब हद से बढ़ जाए तो वो इंसान को अंधा कर देता है।
ज़ैनब ने यह नहीं सोचा कि वो किस अजीम हस्ती के खिलाफ साजिश कर रही है। उसने बस अपने इंतकाम की तस्कीन को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया और यही वो मोड़ था जहां से दावत जहर का आगाज हुआ। ज़ैनब बिन्तुल हारिस कोई आम औरत नहीं थी। वो ज़हीन थी और जानती थी कि सामने से मुकाबला करना अब मुमकिन नहीं। उसने एक ऐसी चाल चलने का फैसला किया जिसमें तलवार की नहीं बल्कि खामोश मौत की जरूरत थी। ज़ैनब ने बराह रास्त हमला करने के बजाय धोखे का रास्ता चुना। उसने पहले तहकीक की कि मदीने के इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में क्या पसंद है। उसने लोगों से पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद है। उसे बताया गया कि उन्हें दस्ती या शाने का गोश्त मरगूब है। बस फिर क्या था, उसने एक बकरी ज़बह करवाई, लेकिन यहाँ एक शैतानी जहानत इस्तेमाल की। उसने जहर सिर्फ गोश्त में नहीं मिलाया बल्कि उसे रगो रेशे में उतार दिया। उसने सबसे ज्यादा जहर दस्ती या शाने के हिस्से में भरा, क्योंकि उसे यकीन था कि पहला नवाला यहीं से लिया जाएगा और वही नवाला आखिरी साबित होगा। खैबर की फतह के बाद अब हालात पुरसुकून थे। इसी दौरान ज़ैनब एक तोहफा लेकर हाजिर हुई। वो जाहिर ये कर रही थी कि उसने अपनी हार तस्लीम कर ली है और अब वो सुलह चाहती है। ए मोहम्मद, हमने आपकी बहादुरी देखी है, हम आपकी दावत कबूल करते हैं। ये थोड़ा सा गोश्त मैंने खास तौर पर आपके लिए तैयार किया है, इसे कबूल फरमाइए और हमें अपनी मेजबानी का शरफ बख्शिए। ज़ैनब की सांसें रुक चुकी थीं। वो दूर खड़ी अपनी कामयाबी का इंतजार कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में जलीलुल कद्र सहाबी बशर बिन बरा रजी अल्लाहु अन्हो बैठे थे। हजरत बशर रजी अल्लाहु अन्हो ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टुकड़ा उठाया है। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और उन पर मुकम्मल भरोसा करते हुए बशर बिन बरा ने भी एक निवाला उठाया और उसे मुंह में रख लिया। नाजरीन, जैसे ही जहर आलूद गोश्त का टुकड़ा जबान को छुआ, अल्लाह के हुक्म से उस गोश्त में जिंदगी पैदा हो गई। सही बुखारी और दीगर कुतुब अहादीस में दर्ज है कि उस शाने के टुकड़े ने पुकार कर कहा, या रसूल अल्लाह, मुझ में जहर है, मुझे तनावल ना फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन निवाला दहने मुबारक से निकाल दिया और अपने सहाबा को पुकारा, अपने हाथ रोक लो, इस गोश्त ने मुझे बताया है कि ये जहरीला है। जहर इतना शदीद था कि उसकी तासीर गोश्त के रेशों से निकलकर खून में दौड़ने के लिए बेताब थी। लेकिन अफसोस, एक जलीलुल कद्र सहाबी हजरत बशर बिन बरा रजी अल्लाहु अन्हो एक निवाला निगल चुके थे। रिवायात में आता है कि जब हजरत बशर को जहर की तेजी का एहसास हुआ तो उन्होंने निवाला थूका नहीं। क्यों? क्योंकि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दस्तरख्वान पर बैठे थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके किसी अमल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में कोई बदमज़गी पैदा हो। इसे कहते हैं अदब रसूल। उन्होंने मौत को गले लगा लिया, लेकिन अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बेअदबी गवारा न की। तारीख बताती है कि इस जहर की शिद्दत ऐसी हौलनाक थी कि हजरत बशर का रंग फौरन स्याह या सब्ज माइल होने लगा। उनकी रगें तन गईं और जिस्म मफलूज होने लगा। वो वहीं ढेर हो गए। कुछ रिवायात के मुताबिक उनका वसाल उसी वक्त हो गया, जबकि कुछ का कहना है कि वो कई माह तक बिस्तरे अलालत पर रहे और बिलाखिर इसी जहर की वजह से जामे शहादत नोश किया। हजरत बशर बिन बरा की शहादत ने इस पूरे वाक़े को एक कानूनी मोड़ दे दिया। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए ज़ैनब को माफ़ कर दिया था, क्योंकि आपने कभी अपनी ज़ात के लिए बदला नहीं लिया था। लेकिन जब बशर बिन बरा की रूह परवाज कर गई तो अदले इलाही का तकाजा क़िसास था। एक बेगुनाह मुसलमान के खून का बदला लेना ज़रूरी था। ज़ैनब को बुलाया गया और जब ज़ैनब से पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया, तो उसने साफ कह दिया, तुमने मेरे बाप को मारा, मेरे शौहर और ख़ानदान को ख़त्म किया। मैंने सोचा कि अगर तुम वाकई नबी हो तो तुम्हें खबर हो जाएगी और जहर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन अगर तुम महज एक बादशाह हुए तो हमें तुमसे निजात मिल जाएगी। ज़ैनब ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और यूं क़िसास के कानून के तहत ज़ैनब बिनते हारिस को कत्ल के बदले कत्ल की सज़ा दी गई, ताकि आइंदा कोई ऐसी नापाक जसारत न कर सके। खैबर की फतह को गुजरे अरसा बीत चुका था। बज़ाहिर सब कुछ मामूल पर आ गया था, लेकिन वो जहर जिसने गोश्त के रेशों में जगह बनाई थी
वो अभी खत्म नहीं हुआ था। वो खामोशी से अपना काम कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि उस एक निवाले ने तारीख के सबसे अजीम इंसान की जिंदगी पर क्या असरात मुरतब किए? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात तक उस दर्द को महसूस फरमाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाते थे, ए आयशा, खैबर के उस निवाले की तकलीफ मुझे अब भी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे मेरी रगे जां कट रही हो। ये जहर महज एक साजिश नहीं थी, बल्कि कुदरत का एक खास मंसूबा था। अल्लाह ताला अपने महबूब को न सिर्फ फातेह बल्कि शहीद का मर्तबा भी अता करना चाहता था। ज़ैनब बिन्त अल हारिस ने कहा था कि अगर ये बादशाह हुए तो हमें निजात मिल जाएगी, और अगर नबी हुए तो जहर असर नहीं करेगा। लेकिन कुदरत का फैसला कितना हैरान कुन था। जहर ने असर तो किया, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उसी वक्त खत्म न कर सका, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई साल मजीद मोहलत मिली, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को मुकम्मल कर सकें। ये इस बात की दलील थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अगर कोई आम इंसान वो जहर खाता तो वो सेकंडों में खत्म हो जाता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा रहना एक मुस्तकिल मौजज़ा था। उलमाए इस्लाम फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो इसमें इस जहर का भी असर शामिल था। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत हुक्मी अता फरमाई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फातेह के तौर पर भी जिंदगी गुजारी और एक शहीद की मौत भी पाई। ज़ैनब की साजिश जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने के लिए थी, वो दरअसल आपके दर्जात की बुलंदी का जरिया बन गई। दोस्तों, ज़ैनब बिन्त अल हारिस की ये दास्तान हमें सिखाती है कि दुश्मन चाहे कितनी ही गहरी साजिश क्यों न कर ले, अल्लाह अपने प्यारों की हिफाजत खुद करता है। वो जहर जो मारने के लिए दिया गया था, वो रहती दुनिया तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही बन गया। तारीख मिट जाती है, किरदार फना हो जाते हैं, लेकिन हक की आवाज हमेशा गूंजती रहती है। खैबर की वो दीवारें आज भी पुकार पुकार कर कह रही हैं कि फतह हमेशा सच की होती है।